नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा के उन प्रत्येक जिलों में, आखिर वहां के हलके में क्या कुछ हलचल है। इसी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मोनू पंचाल जुड़ रहे हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़ रहे हैं। पहले मोनू, सवाल वही कि आपके हलके में क्या कुछ हलचल है। हल्का है, इसी के साथ प्रशासन भले ही लॉकडाउन को जो है पोल्यूशन को रोकने में जो है वो कामयाब होंगे, लेकिन कामयाबी जो है वो लगातार हाथ नहीं पड़ती नजर आ रही है और जो पोल्यूशन वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 400 से ऊपर जो है प्रदूषण वायु है, जो वो ऊंचाई लेवल है वो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वहीं जो है लॉकडाउन जिस तरीके से प्रशासन करा कि छिड़काव करा जाएगा, कनेक्शन को जो काम है वो रोका जाएगा, कहीं ना कहीं कंपनियां है पोल्यूशन जो करती है उन कंपनियों को बंद किया जाएगा, लेकिन इस तरीके का अभी तक कोई फैसला यहाँ पर लिया नहीं गया और लेवल जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वही जो है इसी वायु प्रदूषण की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार हॉस्पिटलों में वो तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसमें जो है सबसे ज्यादा अस्थमा, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि इसमें इस जो ऊंचाई की लेवल की जो प्रदूषण लगातार जो बढ़ रहा है, इसकी चपेट में जो है बच्चे और बुजुर्ग तो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने डॉक्टरों से बात की, डॉक्टरों ने यही बताया कि प्रतिदिन जो है वो लगातार जो मरीज है वो हॉस्पिटलों में जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हॉस्पिटलों में भीड़ लग रही है। जो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है, लेकिन जिस तरीके से नगर निगम प्रशासन या फरिदाबाद प्रशासन की बात की जाए तो फाइल लेवल को रोकने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, वो यहाँ पर कंट्रोल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही डॉक्टर ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना में लोगों ने बचाव अपने आप को किया है, इसी चलते जो है इस वायु प्रदूषण से खुद अपने आप को बचाव करना होगा। क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रदूषण में जो मास्क लगा करके चले, कहीं ना कहीं जो इस सर्दी के चलते जो है डेंगू के मामले भी लगातार सामने नजर आ रहे, क्योंकि मच्छरों का पनपना शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर के भी डॉक्टरों ने यहाँ पर जो है एडवाइजरी देते हुए कहा कि वो पूरे जो कपड़े पहने, जिस तरीके से जो बदन है वो ढका रहे, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए नजर आए हैं। वही राजनीति की बात की जाए तो जिस तरीके से 2024 के चुनाव फरीदाबाद हरियाणा में जो है नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे, तो वही जो है बीजेपी जो है पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि फरीदाबाद के पथला विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 5वीं बार जो है जन संवाद का जो है प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि इसमें जो है मंत्री की बात की जाए, चाहे बनवारी लाल की बात की जाए, चाहे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात की जाए, चाहे तमाम विधायकों की बात की जाए, तो तमाम जो जनसंवाद है वो यहाँ पर लगातार जो है कराए जा रहे हैं। क्योंकि जो बीजेपी की जो कार्यशैली है उसको जो है दिमाग में बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि क्योंकि उत्तरा विधानसभा से निर्दलीय बिल्कुल मोनू, बिल्कुल मोनू। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में फिलहाल अब आगामी सत्र में वहां पर मतदान होना है। क्या उसका असर 2024 लोकसभा के साथ साथ उसके पहले हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होगा, क्या असर दिखने लगा है फरीदाबाद में भी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हो रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फरीदाबाद की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, तो शुरुआत यहाँ पर भी राजनीति की चल चुकी है। क्योंकि सभी जो है अपने अपने आंकड़े यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे। क्योंकि अगर जिस तरीके से देखा गया कि राजस्थान में लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस आएगी या तमाम जगह बीजेपी आएगी, तो इस तरीके से आंकड़े जरूर देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी बनती है तो फरीदाबाद में जो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में काफी असर बीजेपी को आने के लिए पूरी उम्मीद हो जाएंगे। अगर कहीं उथल पुथल सरकार होती है अन्य राज्यों में, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है काफी फर्क पड़ेगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर आंकड़े जरूर लगाए जा रहे हैं। तो जो तमाम जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के जो अन्य राज्यों की जो सरकार है उनके बारे में यहाँ पर चर्चाएं जरूर करते हैं। कि जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल। और सीजन भी चल रहा है, अभी तक वर्ल्ड कप था उसकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद अब चुनाव को लेकर, इन 5 राज्यों के खास चुनाव और इनके नतीजों को लेकर गांव-गांव, शहर और गलियों में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, आखिर कहां किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल मोनू, आप हमारे साथ बने रहे। प्रवीण,
सवाल वही कि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है और एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोहरे की मार, आने वाले कल में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे भी दुरुस्त करना होगा, क्योंकि कोहरे की वजह से आपने कई दुर्घटनाएं देखी होंगी। फिलहाल क्या कुछ आपके हलके में हलचल है, प्रवीण? जी बिल्कुल, कोहरे को लेकर बात कर लेते हैं कि ठंड जो है बिल्कुल अब काफी बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग हैं, बीमार है और बच्चे, उनके लिए तो बेहद खतरनाक है। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अब जिस तरह से ठंड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो ऊपर पहाड़ों में बर्फ लगातार पिछले कई दिनों से गिर रही है और उसी का असर अब जमीनी और मैदानी स्थल पर भी दिखाया जा सकता है कि कोहरा अब जो है वो जल्द ही दिखाई देगा और उसका असर सड़कों पर दिखाई देगा। वो विजिबिलिटी जो है कोहरे के कारण 100 से 50 मीटर भी बहुत देखना वाहन चालकों के लिए बहुत भारी हो जाता है। और ऐसे में लोगों, सरकार भी कहती है कि अपने वाहनों को कम चलाए और जितना जरूरी हो सड़कों पर वाहनों को लेकर चले। वो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में जिला पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर आना पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के किनारे जो लगातार लोग अपने वाहनों को जिसे खड़ा करके चले जाते हैं, उस कारण ना तो उनमें कोई इंडिकेटर जलाया जाता है, ना कोई पार्किंग लाइट होती है, तो पीछे से आ रही गाड़ी हमेशा दुर्घटनाग्रस्त होती है। इसमें अब तक लाखों लोगों की, हिंदुस्तान में क्या हरियाणा में भी काफी लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि इसमें पुलिस प्रशासन को सबक भी लेना होगा। क्योंकि कोहरे के लिए जो सबसे पहले कहीं ना कहीं ऐसे इंतजाम करने होंगे जिससे जो राह चलते लोग हैं, पैदल चल रहे हैं या छोटे वाहनों से चल रहे हैं, उनको बचाना बेहद जरूरी है। जैसे कि कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था भी दुरुस्त करनी होगी। और साथ ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे या जो सर्विस रोड पर वाहन खड़े होते हैं, जिन्हें लोग बिना कारण खड़ा करके चले जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करनी होगी, तभी जाकर कहीं रास्ता सुगम होगा और आवाजाही लोगों के लिए एक अच्छी बन सकती है, जिसके लिए आप बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण। और ये माना जा रहा है कि ठंड के पहले, यानी कि आने वाले महीना दिसंबर और जनवरी के पहले स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर ठंड में ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। फिलहाल प्रवीण और मोनू, आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा किए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।